ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की शनिवार को इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है। यह हमला तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास उनके ऑफिस पर हुआ है, जहां वे कई बड़े ईरानी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस हमले में इजराइल ने ऑफिस पर 30 से ज़्यादा मिसाइलें गिराई थी, जिसमें खामेनेई के साथ 40 और भी अफसर मारे गए थे। इजराइल ने कई सालों से इस हमले के लिए तैयारी कर रही थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट A200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। इन कैमरे की तस्वीरों को एकत्रित करके तेल अवीवी और दक्षिण इजराइल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस ऑपरेशन में मदद की है। इसमें एक खास कैमरा लगाया गया था, क्योंकि उससे पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं। इन कैमरे से इजराइल के अफसरों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली, जैसे उनका घर कहां है, वे कब ड्यूटी पर आते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि वे गार्ड किस नेता की सुरक्षा करते हैं या किसे ले जाते हैं। इसे इंटेलिजेंस में पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं। यह जानकारी इजराइल को खामेनेई की हत्या के लिए बहुत ही काम आई। यह एकमात्र तरीका नहीं था। इजराइल और CIA ने कई तरह की खुफिया जानकारी जुटाई थी। इजराइल ने पास्चर के आसपास के मोबाइल नेटवर्क को भी हैक कर लिया था, ताकि हमले के समय फोन व्यस्त दिखे और सुरक्षा टीम को कोई भी चेतावनी नहीं मिले। इजराइल के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा है कि हम तेहरान को उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितनी अच्छी तरह से यरूशलेम को जानते हैं। जब आप किसी जगह को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो वहाँ की कोई भी छोटी सी गड़बड़ी भी नज़र आ जाती है। यह सब इजराइल की यूनिट A200 सिंगल इंटेलिजेंस मोसाद के ह्यूमन फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डेटा से हुआ है। उन्होंने सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की मैथमेटिकल विधि से अरबों डेटा पॉइंट्स को छाटा और नए टारगेट ढूंढे। इजराइल में टारगेटिंग इंटेलिजेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फैसला होता है कि किसी को मारना है तो इंटेलिजेंस उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। खामेनेई की हत्या एक राजनीतिक फैसला था, सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं था। जब CIA और इजराइल को पता चला कि शनिवार सुबह खामेनेई अपने ऑफिस में बैठक कर रही हैं और कई बड़े नेता के साथ, तो मौका बहुत ही अच्छा लगा। युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खामेनेई बंकर में जाकर के छुप जाते हैं। खामेनेई हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की तरह छिपकर नहीं रहते थे। नसरल्लाह सालों से बंकर में रहता था, लेकिन खामेनेई ने कभी कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खामेनेई 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर हाविज हुए। ईरान में 1979 के इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बना दिया गया। वह 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत होने के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। जून 2025 के 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और कई बड़े अधिकारियों को मारा था। उस समय ईरान के एयर डिफेंस को साइबर अटैक, छोटे ड्रोन और सटीक मिसाइलों से नष्ट किया गया था। इजराइल ने स्पोरो मिसाइल इस्तेमाल की थी, जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से छोटे टारगेट को मार सकती है। इस हमले में इजराइल ने जेट को कई घंटे उड़ाया था और 30 से ज़्यादा सटीक मिसाइलें दागी थी। हमला सुबह किया गया था। यह ईरान के लिए सरप्राइज मिलने जैसा था।
इजराइल के 2 खुफिया एजेंटों ने खामेनेई के ऑफिस में होने की पुष्टि की थी। इजराइल ने पहले भी कई लोगों को मारा है, जैसे न्यूक्लियर वैज्ञानिक और मल्टीनेट लीडर को, लेकिन खामेनेई जैसा बड़ा नेता को मारना इजराइल को बहुत ही बड़ा कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर विवाद चल रहा था। बातचीत के बीच जनवरी 2025 से ही अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया था। फरवरी के दूसरे हफ्ते से अमेरिकी कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहुंच चुके थे। मिडिल ईस्ट में 2003 में इराक हमले के बाद से यह अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती थी। 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच डील पर जेनेवा में दूसरी दौर की बातचीत असफल हो गई थी। इसके बाद अमेरिका ने अपने करीब 150 फाइटर जेट, फ्यूल टैंकर, विमान आदि तैनात करना शुरू कर दिया। 24 फरवरी को इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और इजराइल के अबेदा एयरबेस पर 12 F-22 तैनात किए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान जवाबी हमला करेगा? क्या यह संघर्ष खुले युद्ध में बदलेगा या दुनिया एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी मौजूदगी, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, क्या यह आने वाले बड़े तूफान का संकेत है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह रणनीतिक जीत है या वैश्विक स्थिरता की शुरुआत है? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।